जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे 107 FM और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ERDC के एक्सपर्ट्स तुबा आसिम और सैयद साहल। तो उनको वेलकम करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसी हैं माविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और साहल भी हमारे साथ हैं, तो साहल को भी वेलकम कहेंगे। और आप दोनों से माजरत, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और उम्मीद करते हैं कि वहाँ का कराची का वेदर भी इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त हुआ होगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल जी बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल। वेव चल रही है, कोल्ड वेव। सही, जबरदस्त। और हमारे यहाँ तो मौसम इस तरह का कम ही आता है ना, तो हम लोग बहुत इंतजार में रहते हैं कराची वाले। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो बात होगी, आज का क्या आपने रखा है टॉपिक? जी जनाब, इस वजह से हमने बात की कि हम अपने ऊपर काम करने के हवाले से क्या क्या कर सकते हैं। तो उस हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अक्सर ओवरलुक करते हैं और हमारे घरों में ये एक बहुत मसला पैदा होता है इससे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं होती हैं। और हमारी कमजोर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सर मेरी लाइफ में भी और इवन आउटसाइड द फैमिली भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सिर्फ इस वजह से। और आपने अक्सर देखा ना, बहुत सारी फैमिलीज में ये होता है, घर के अंदर एक हर वक्त एक तनाव की फिजा होती है और हर वक्त हर किसी को एक दूसरे से शिकायत है कि कोई मेरी बात सुनता नहीं है, को लग रहा है कि हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, किसी को कोई कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। अम्मा कह रही होगी कि ये तो सुनते ही नहीं है, इनसे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, कितना भी कह लो ना इस पे कोई असर नहीं होना। तो इस तरीके के जुमले अक्सर आ रहे होते हैं। और आपस में भी, बड़ों में भी हम लोगों की बहुत सारी शिकायत होती हैं, एक दूसरे से गुस्सा होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर ना होने की वजह से हो रही होती हैं। में दो चीजें एक तो होती हैं कि ये एक यानी आप अपने घर वालों से, दूसरों से आपकी क्या तवक्कुआत हैं और अपनी जो आपकी जरूरियात हैं, आपकी नीड्स हैं, वो आपने सही से कम्युनिकेट की ही नहीं। यानी अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बगैर कहे ही सामने वाले को पता चल जाए कि मुझे क्या क्या चाहिए या मेरी क्या क्या जरूरत है। अक्सर हम लोग अंदर ही अंदर होती है वाली चीज के अंदर ही अंदर कोड़ रहे होते हैं ना, यार उसको तो मेरी बात नहीं आती। और हालांकि उसकी वजह ये होती है कि हमने अपनी बात कभी से बताई ही नहीं, हमने अपनी नीड कभी सामने वाले को सही से कम्युनिकेट ही नहीं किए, जिसकी वजह से हमारी ये जो कम्युनिकेशन गैप जिसे कि आप, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी हमारी खराब हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग को जब जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक होकर आ रही है आज। मुझे लग रहा है कुछ का शायद इशू था। तो मेरी आवाज भी आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक होती है बीच में। अच्छा, अब सही है। बड़ी जगह भी चेंज करके देख लेती हूँ। जी तो बस यही वाली बात कि हम लोगों की कम्युनिकेशन जब स्ट्रांग नहीं होती तो उसकी वजह से घर में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो रही होती हैं। यानी हमारे आपस में रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही होती है ना, क्योंकि हमने सही से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं की होती। दूसरा इसमें एक जो पॉइंट होता है कि हम तो ये कि हम कह नहीं पाते, और एक उससे भी अहम चीज, हम सुन नहीं पाते, हम सुनते नहीं है। हमें सुनना तो फिर आज सुनना नहीं आता है, और घर के अंदर तो आते ही बस सुनाने का मोड ऑन हो जाता है। बाहर तो फिर शायद हम, लेकिन के अंदर घुसते हैं और सुनाने का मोड ऑन है, और बस किसी ने किसी और की नहीं सुननी, सबने सुन।
तो ये चीज बहुत ही मुझे लगता है अहम है कि जिसकी वजह से हमारी आपस में रिलेशनशिप और बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। बच्चे भी इधर उधर भाग रहे हैं, ये आ गए फिर हमें सुनाने चलो छुप जाओ, अम्मा अब्बा के तो सामने ही नहीं आना, क्योंकि जैसे ना इन्होंने सुनाना शुरू कर देना है। और क्योंकि हम लोग सुनाते रहते हैं, सुनते नहीं है, और क्योंकि हम सुनते नहीं है ना, इस वजह से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर होता है घर वालों के साथ, और जाहिर है फिर कोई हमारी सुनना चाहता ही नहीं है, क्योंकि हमारा ताल्लुक खराब है, बॉन्डिंग, अब हमारी कोई सुनना चाहेगा ही नहीं। तो ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होने के नतीजे में होते हैं। हमने सोचा आज इस पर और थोड़ी बात कर लें कि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो कुछ इस हवाले से टिप्स शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह सबको इससे बहुत बिल्कुल सही बात है। और ये कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होता है किसी भी घर में। अगर लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो उसकी बुनियादी वजह होती ही यही है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, अगर बात करते भी हैं तो उनको इफेक्टिवली बात करना आती नहीं है। मतलब वो कह कुछ और रहे होते हैं और उसके मतलब कुछ और होते हैं, वो बात कुछ ही कुछ बन जाती है। तो इस वजह से अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने कि बहुत बड़े मसाइल का बायस बन सकता है ये कम्युनिकेशन का कमज़ोर होना। एक तो ये है कि कम्युनिकेशन ना होना, और एक ऐसा कि कम्युनिकेशन अगर है भी तो वो बराए नाम है, इस तरह की है कि जो बात कम्युनिकेट होनी है वो उस अंदाज में हो ही नहीं पा रही है जिस अंदाज में होनी चाहिए। अब फिर जिस तरह ऊपर बात आई कि ना हम सही से अपनी बात कह सक रहे हैं और ना ही हम दूसरों को सही से सुन सकते हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो ज़रूरी है कि आप दूसरे को सुने समझें। तो वो उस लेवल पे भी हमारा रिलेशनशिप नहीं आ पा रहा है कि हम कह सकें कि भाई हम बॉन्डिंग की सतह पे आ गए हैं। तो ये सारे मसाइल फिर एक बड़े मसाइल की शक्ल इख्तियार करते जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले तो अगर यही बात है जो तुबा साहिबा ने बताई है, अगर उन्हें सवाल बना के आप अपने लिए सोचें तो आप को खुद अंदाज़ा होगा कि भाई क्या कम्युनिकेशन वाकई में ख़राब है या नहीं है। और अगर ख़राब है तो फिर कुछ मज़ीद सवालात अपने आप से करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ये पूछने की ज़रूरत है अपने आप से कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में मुश्किलात का बायस बनती हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम जब भी बात करना शुरू करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक दो चीज़ें होती हैं जो कि वो हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन के खड़ी रहती हैं। बिल्कुल सही सब कुछ जा रहा होता है, लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे हम आ जाए तो फिर वो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये पहचानने की ज़रूरत है कि वो कौन से मसाइल हैं जो कि कम्युनिकेशन ख़राब होने का बायस बन रहे हैं। क्या ऐसा है कि आप सामने वाले की बात सुन नहीं रहे हैं सही से, या ऐसा है कि आप इतना जल्दी में रहते हैं और आप इतने चिड़चिड़े रहते हैं कि आप अपनी बात सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं। तो ये वो सारे सवाल आते हैं जो कि आप अपने आप से करें तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। ठीक, तो उसके बाद एक चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि हमें एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारने की ज़रूरत है। हमें कुछ ऐसा वक्त एक दूसरे के साथ लगाने की ज़रूरत है। स्पाउसेस को एक दूसरे के साथ इस तरह का वक्त गुजारने की ज़रूरत है, उन्हें अपने बच्चों के साथ इस तरह का वक्त गुजारने की ज़रूरत है जहाँ पे वो बात कर रहे हों एक दूसरे से और सुन रहे हों एक दूसरे को विदाउट एनी इंटरप्शन। ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि हम जिस तरह अभी मैंने शुरू में कहा था कि हमें लगता है कि बिल्कुल सब बज़ाहिर सही तो जा रहा है, हम बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं दूसरे को, दूसरे से जो भी अपनी बातचीत है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है और हम एक दूसरे को समझ भी रहे हैं। लेकिन आसपास इतनी इंटरप्शंस और इतनी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं कि वो बज़ाहिर सब कुछ सही लगता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन है जो कि इस वजह से लॉस हो रहा है। ठीक, और फिर वक्त के साथ साथ वो कुछ बड़ी चीज़ों में तब्दील हो जाता है। बहुत सी वाइफ्स को ये इशू होता है कि उनके हस्बैंड घर आते हैं और घर आते ही वो टीवी खोल के बैठ जाते हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो सुनते हैं, हाँ भी करते हैं लेकिन कुछ जवाब नहीं आता, या फिर जवाब आता है तो वो इतना इत्मीनान बख्श जवाब नहीं होता। तो उसमें ये जो
हमारी जो सारी की सारी अटेंशन मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जा रही है जो कि डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रही है, तो उससे बहुत सारा कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है। बच्चों से हम सही बात नहीं कर पाते हैं और बच्चों की बात सुन नहीं पाते हैं। तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो मैसेजेस एक दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हैं वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो पाते। जैसे दुआ साहबा ने अभी कहा कि एक्सपेक्टेशंस हम सही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स के बारे में सही नहीं बता रहे हैं, तो फिर वो होता ही है कि ये चीज़ें इस तरीके से निकलती हैं कि आप बात कर रहे हैं लेकिन जो बात होनी चाहिए, जिस तरह से होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो एक ये चीज़, और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहमियत रखती है वो आपकी आवाज़ की टोन है। मतलब आप बातचीत कर रहे हैं, ठीक, और जाहिर सी बात है जब बहुत से मुख्तलिफ एजेस के मुख्तलिफ जहन रखने वाले लोग एक जगह मौजूद होते हैं घर में या आपकी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी आएंगे, कुछ ऐसी जगह चीज़ें भी होंगी जिसके बारे में सामने वाले का ख्याल मुख्तलिफ होगा, आपका ख्याल मुख्तलिफ होगा। कहीं पे आपको बच्चों को किसी चीज़ के सामने किसी बात पे नो करने की ज़रूरत होगी, तो ऐसे बहुत से मौक़े होंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहमियत रखती है वो ये कि आप पोलाइट रहें, आपके जो वॉइस की जो टोन हो वो पोलाइट हो। अब एक सवाल ज़हन में आता है कि भाई अगर हमेशा हम पोलाइट रहते हैं, अगर हमेशा हम नरमी से बात करते हैं, तो फिर तो बहुत से काम निकल नहीं पाएंगे। बहुत से पेरेंट्स इस पोलाइटनेस को साइड में ही रख के बहुत सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। तो एक उसूल है जो कि बहुत बांध लेना चाहिए अपने साथ कि पोलाइट बट फर्म। आप अपना जो भी स्टैंड है, जो भी आप बात प्रिंसिपल है, आपका जो उसूल है, उस पर आप खड़े रहें, लेकिन पोलाइटनेस के साथ। ये काम बच्चों के सामने भी होना चाहिए पेरेंट्स का, और वर्क प्लेस पे भी अगर आप एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ पे आपको अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्लियर करना पड़ता है, तो वहाँ पे पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। और ये पोलाइटनेस आपके बहुत सारे रास्ते खोलती भी है, ठीक। तो अगर आप पोलाइट नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपका हर काम इस तरीके से ही होता है कि आपको अपने आप को हार्श करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में आप तो अपनी बात लोगों पे थोप सकते हैं, आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना ब्रॉडकास्ट कर दें लोगों पे, लेकिन लोग आपसे कम्युनिकेट करने से हिचकिचाएंगे, लोग आपकी सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये मसला एक अगर लॉन्ग टर्म में ये सामने आएगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो कि मेरे ख्याल से हमारे माशरे के लोगों का फेवरेट तरीका है बात करने का, कि वो अपनी ओपिनियंस को फैक्ट्स के तौर पे सामने लेके आते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी राय है, वही सच है, वही बात बिल्कुल जो है वो क्या कहेंगे, अक्ल कुल है, बिल्कुल मतलब इससे आगे कोई बात हो नहीं सकती, फैक्ट है। तो ये चीज़ भी आपको ये इस तरह से नहीं कि आप दूसरों की बात को फिल्टर कर रहे हो कि भाई ये फैक्ट है, ओपिनियन, लेकिन आपको अपने लिए समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी ऐसी महफिल में हो जहाँ पे किसी ऐसे मौजू पे बात चल रही हो जिसमें मुख्तलिफ नज़रिए सामने आ रहे हों, या घर में ही आप अगर अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से कोई बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने जुमलों के साथ आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप थोड़ा एक ओपन एंड पे भी रख देते हैं। आप चीज़ों को इस तरह से सामने पेश कर रहे होते हैं कि वो आपकी राय बन के सामने आए, ठीक। तो सामने वाले को यह एहसास भी ना हो कि हम पे चीज़ें थोपी जा रही हैं और हम पे बस इम्पोज किया जा रहा है कि ये करना है या ये होना चाहिए, स्पेस नहीं दिया जा रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मेरे जहन में है ये कि अक्सर हम
जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी जो फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं तो उनमें ज़्यादातर नेगेटिव निकल के आती हैं। मतलब आप ऐसी चीज़ों का जिक्र बहुत करते हैं जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही, जो कि आपको जिनके बारे में आप परेशान हैं। अगर इसको इस तरह से किया जाए कि आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो उनमें से कुछ ऐसी भी हों जो कि आपको लगता हो कि पॉजिटिव हो। मतलब ये कि आप ये बता रहे हो कि आपको आसपास के लोगों में, अपने स्पाउस में ख़ास तौर पे क्या अच्छा लगा या क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप उनके एडमायर करते हैं। तो ये चीज़ें बताने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन हम अक्सर जब हम किसी के बारे में कोई राय देना शुरू करते हैं या फिर हम किसी को उसके अपने किसी से अपनी एहसासात का इजहार करते हैं तो हम नेगेटिव पे ही जाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से एक ओवरऑल इफेक्ट छोड़ता है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही बात कर रहे हैं तो लोग थोड़े टाइम में फिर आपसे बेजार होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल राइट, जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसमें एक और ये वाली चीज होती है, एक तो ये कि हम नेगेटिव फीलिंग्स अपनी भी और नेगेटिव चीजें पॉइंट आउट करते हैं। दूसरे एक जो बहुत ही खतरनाक हम लोगों की आदत है ना, बहुत ही अनवांटेड, ख्वाह में मशवरा। हाँ। अभी आपसे किसी ने मशवरा मांगा नहीं है और आपने जो है ना, बस आपको लगता है कि मेरा काम जो है दूसरों से बात करने में ये है कि बस मैं मशवरा देता रहूं। हाँ। भाई आपसे किसी ने पूछा ही, बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ कम्युनिकेशन में हमारे एक बहुत बड़ा बैरियर जो के बीच बैरियर आता है ना, वो हम बैठते हैं और मशवरे देना शुरू कर देते हैं। आपसे अभी किसी ने पूछा नहीं, कुछ हुआ नहीं और आपका मशवरा आ गया। फिर और हम बहुत ज्यादा, एक तो होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन में कि आपने बोला ही नहीं, और कभी कभी हम बहुत ज्यादा भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, खास तौर पे घर के अंदर में, क्योंकि बच्चों के पर्सपेक्टिव से बात ज्यादा ही कर रही होती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा भी बोल देते हैं और वो इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे होते हैं कि वो ट्यून आउट कर जाते हैं और हमारी बात उनके ऊपर से गुजर जाती है और फिर हमें होता है कि ये सुना ही नहीं। जैसे शुरू में भी हमने ये वाली बात की थी ना कि हम लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी सुनी नहीं किसी ने, या कहने का नहीं हुआ, और ये एक बहुत ही कॉमन शिकायत है ना। बिल्कुल, हम ये वाली जब बात करते हैं कि कोई सुनता नहीं है और कहने का कोई असर नहीं होता, तो इसमें अपने आप से ये सवाल करने की बहुत जरूरत है कि मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या बोल रहा हूँ। हम हर वक्त हम मशवरा देने के मोड में, या नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव भी, अगर फीडबैक मांगा नहीं है तो फिर तो वो किसी काम का नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे रहे हैं। फिर एक और हम जो गलती करते हैं कि हम दूसरों की फीलिंग्स को भी नहीं समझ रहे होते हैं। जब उनसे बात कर रहे होते हैं, आपसे आकर किसी ने कहा, बच्चे ने आपसे आकर कहा कि मुझे भूख लग रही है, और हमारा फौरन रिएक्शन होगा अभी तो खाना खाया था, ये कौन सा वक्त है भूख लगने की। या बच्चे ने आके कहा मुझे नींद आ रही है, ये तो कोई वक्त ही नहीं है नींद आने का, क्यों तुम्हें इस वक्त क्यों आ रही है। और हम अपने ऊपर भी रख के देखें कि हम किसी से कहें बहुत थक गई हूँ और सामने वाला कहे ये कौन सा थकने की बात है, इतना सा तो काम किया आज तुमने, यही क्या है कि तुम थक गई हो। हाँ। तो कितना बुरा लग जाता है ना हम लोगों को कि भाई हमारी फीलिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ। आप थोड़ी सी एम्पैथी शो करें, थोड़ा सा एक्नॉलेज करें। इस एक्नॉलेजमेंट की बहुत जरूरत होती है हम लोगों की कम्युनिकेशन में। तो अपने आप कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं, अपनी कम्युनिकेशन का जायजा लें कि भाई आप इस तरह की बात तो नहीं करते कि जब आपसे आकर कोई कुछ कहे तो आप फौरन, हम लोगों का एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि हम उसको नेगेट करते हैं, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हें गलत लग रहा है। तो भाई उसकी फीलिंग है, चाहे वो बड़ा है या बच्चों के हवाले से भी मैं बहुत ज्यादा ये नोट करती हूँ कि अक्सर हम लोग इस तरह की बातें आ रही होती है ना, अभी तो थक का कोई वक्त ही नहीं, ये कौन सा सोने का वक्त है, नींद आ रही है। तो बस उसको एक्नॉलेज करें आप कि हाँ ठीक है, इस वक्त तुम्हें नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आज थक गए हो। तो थोड़े से ये पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, एक्नॉलेज करें उसकी फीलिंग। तो ये जो हमने शुरू में डिसएडवांटेजेस की बात की थी कि कम्युनिटी में जो हम रिश्ता खराब करते हैं, इसकी नौबत फिर इंशाल्लाह इन चांसेस को आप कम कर देंगे अगर आप अपनी दो चार ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इन पर फोकस करें, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आप अपनी बातचीत को खुद ही एक कहते हैं ना क्रिटिकली देखना शुरू करें कि क्या ये वाले काम हम कर तो रहे, और अगर कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से जो अभी टिप्स हमने बात की कि तो अपने
कन्वर्सेशंस के लिए, बातचीत करने के लिए टाइम निकाला जाए, दूसरे की बात समझी जाए, एक्नॉलेज की जाए और एम्पैथी शो करें। अपने अंदर ओवरऑल एम्पैथी लाने का एक हमारे अंदर बहुत ही, सबके अंदर ही जरूरी है ये चीज। हम लोग अपने लिए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हमारी बात समझेंगे, लेकिन दूसरे की बात हमें समझनी है ये जरूरी हमें नहीं लग रहा होता। तो ये एक बहुत ही तो सी बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जी बिल्कुल सही बात है। और मतलब अभी ये जो लास्ट वाली आपकी बात है कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी केयर करते हुए भी बात करें, ये बड़ा बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है कि हम जिससे बात करें उसको थोड़ा ये एहसास कभी कभी कम से कम होना चाहिए कि हम उसकी केयर भी करते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं, उसकी जो तकलीफ़ है वो हमें महसूस होती है। और बिल्कुल आपका सपाट हर दफ़ा लहजा होगा जिसमें कोई किसी के लिए तवज्जो, किसी के लिए मोहब्बत झलक नहीं रही होगी, तो वो फिर बेअसर होती है, उस बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये कि कम्युनिकेशन का एक हिस्सा तो अपनी बात कहना है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, और दूसरा हिस्सा ये है कि दूसरों की बात को समझना। तो जैसे अभी तुबे साहब ने बात की कि उसमें लिसनिंग का बहुत अहम रोल है, कि इस तरह से सुनना कि आप उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज भी कर रहे हो और एक्टिवली सुनना। तो जो कि खास तौर में आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे आपसे चाहते हैं कि आप इस तरह से सुने उन्हें कि आप उनकी तरफ देख रहे हो, आपकी पूरी बॉडी, आपका फेस उनकी तरफ हो। वो अगर आप उन्हें नहीं सुन रहे होंगे तो वो आपका चेहरा आपकी तरफ मोड़ के हाथ से फिर वो अपनी बात कहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर होता है जो कि आप सुनते हुए करते हैं। आप बल्कि ना सिर्फ बच्चों के साथ, हर किसी के साथ आपको ये करना चाहिए कि अगर आप उन्हें सुन रहे हैं और आप उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप उनको वाकई में सुन रहे हैं, एक्टिवली सुन रहे हैं, तो आप अपने आप को उनकी तरफ देखें मुड़ के, तो उससे बहुत अच्छा मैसेज आता है। हम इस तरह से सुनते नहीं हैं, हम अपने काम में लगे होते हैं, बोलते हैं बोलो जल्दी जल्दी बोलो, तो वो बात फिर वो इस तरह से सुनी नहीं जाती। और एक और चीज़ ये कि हम अक्सर समझते हैं कि हम सही सुन रहे हैं दूसरों की बात, ख़ास तौर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्हें हम बहुत क्लोजली जानते हैं, हम उनके साथ ये मामला बहुत करते हैं कि हमें लगता है कि हमें पता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और हम वो सारी चीज़ें समझते हैं उनके बारे में जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या जो वो कहना चाह रहे हैं। और ऐसे में आके हम इस अजम्पशन के साथ फिर उन्हें फ़िल्टर के साथ सुनना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्सर ये होता है कि बच्चे को अगर पता है कि अम्मा ने तो बस ये 4 इंस्ट्रक्शंस ही देनी है और ओवर इंस्ट्रक्ट करना है, या फिर वो उन्होंने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो बस वो काम की बात ही उसमें से लेते हैं, या फिर वो पूरी की पूरी, कभी कभी इस तरह भी होता है कि पूरी की पूरी वो एक साइड में कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि जो बात कही गई थी वो तो पहुंची ही नहीं। तो ये भी एक बहुत मसला होता है। और एक जिस तरह भी बात हुई कि एक हिस्सा कहना है, एक हिस्सा समझना है दूसरों को, एक ऐसा कम्युनिकेशन भी होता है जो कि नॉन वर्बल होता है, यानी कि आप अपने अल्फाज के अलावा भी एक अंदाज में बगैर बोले भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपका बॉडी पोस्चर, आपकी आवाज़ की में जो उतार चढ़ाव है उसके ज़रिए भी किया जाता है। आपके एक्सप्रेशंस, ये सारी चीज़ें मैसेज कन्वे करती हैं, और कभी कभी ये उन अल्फाज से ज़्यादा बड़ा मैसेज कन्वे करती हैं जो कि आप कह रहे हैं। आप कोई सादी सी बात अगर मुख्तलिफ टोन में कह रहे हैं तो वो समझ जाएगा। अगर बच्चा कोई चीज़ लेके आता है और बच्चा चाहता है कि उस पर आप कुछ अपना कोई आर्ट वर्क या कोई चीज़ लेके आता है, उस पर आप चाहते हैं कि बच्चा बात करे आपसे, आप एक वाओ कह देते हैं, तो वो जिस अंदाज में कहा जाए, या फिर कभी हम ये कह देते हैं कि भाई ये आपने बनाया है क्या, तो वो जिस अंदाज में कही जाती हैं चीज़ें, वो एक बड़ा मैसेज लेके जाती हैं बनिस्बत इसके जो आप कह रहे हैं उससे भी ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ ऐसा, मतलब इस तरह का भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप हमेशा जल्दी में नज़र आते हैं, आप हमेशा ऐसे नज़र आते हैं कि बस कहीं आपकी ट्रेन छूट रही है, आपको कहीं पहुंचना है जल्दी। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी ही इस फेज़ में गुजर रही होती है कि वो हर काम में जल्दी, हर काम में ऐसे नज़र आएंगे कि बस अभी इन्हें कहीं पहुंचना है। वो इस तरह का वो जो एक मैसेज दिया जाता है इस पर्सनालिटी के साथ, तो वो ऐसे ही लगता है कि उसमें फिर आपके आसपास वाले आपसे आप
तक अपनी बात पहुंचाने में हिचकिचाते भी हैं, बिल्कुल। और अगर वो पहुंचाना चाहें भी तो आपके पास भी बहुत सारे, आपके जहन में बहुत सारे बैरियर्स खड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आप हमेशा गुस्से में दिखाई देते हैं तो वो भी एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने लिए, जिस तरह अभी मैं दोहराऊंगा अपना लफ्ज़, कि आप बहुत सारे इनविजिबल बैरियर्स खड़े करते हैं। जब अगर आप मुसलसल गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, मुसलसल चिड़चिड़े हैं, तो बहुत से लोग आपसे कम्युनिकेट करने से घबराएंगे। सही। और तो ये चीज़ें हैं जो कि आप दूर से ही देखने पे या फिर बगैर कम्युनिकेट किए भी बहुत सारे मैसेजेस पहुंचा रही होती हैं, जिससे ये जो शुरू में मिसाइल डिस्कस किए गए कि अपनी नीड्स आप क्लियरली नहीं पहुंचा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का बायस बन रहे हैं, और ना ही आप ह्यूमन कनेक्शन के जो लेवल्स हैं उनको पार कर पा रहे हैं। मतलब कि आप रैपो से निकल के आप रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, और रिलेशनशिप से बॉन्डिंग में भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोट करें तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग वहाँ पाई जाती है जहाँ पे लोग एक दूसरे को एक्टिवली सुन सकें, उन्हें एक्नॉलेज कर सकें और उन्हें समझ सकें। क्योंकि रिलेशनशिप और बॉन्डिंग के लिए तो सामने वाले को समझना ज़रूरी है ना, और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप खामोशी से सुने उन्हें, और वो जो उनकी आप उन्हें जज करने के बजाय जो उनके वो जो सोच रहे हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उसको समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, बहुत ज़बरदस्त। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि उस पर नज़र रखी जाए, और उसके लिए बार बार आप घूम के अपने आप से यही सवालात करें जो शुरू में हमने जिक्र किया, जिसका कि वो क्या चीज़ है जो कि आप कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। सही बात है, बिल्कुल। और ये मतलब ये तो वैसे तो खैर अगर देखा जाए तो हर किसी के साथ हमारा इसी तरह का एटीट्यूड होना चाहिए कि हर कोई भी जिसका भी दिल चाहे, अगर वो हमसे कुछ बात करना चाहता है, किसी चीज़ में कोई मशवरा लेना चाहता है, आपकी ज़रूरत है उसे, तो वो बिल्कुल ईजिली बगैर किसी सोच के कि नहीं पता नहीं इनकी तरफ से क्या किस किस्म का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, वो आपसे बात कर सके। और उसके लिए वही जो आपने बुनियादी चीज़ें बताई हैं कि हर वक्त माइंड स्ट्राइट नहीं होना चाहिए, आपके हर वक्त गुस्से की हालत में ना आप घूम रहे हो। या फिर एक एटीट्यूड और भी होता है साहल और तुबा, वो ये होता है कि जब किसी से बात की जाए तो उसके ऊपर वो बहस करने पे आ जाते हैं। मतलब आपने एक बात शुरू की और उसके बाद वो पॉइंट पे पॉइंट निकालना शुरू कर दें, और आप इस बात से उकता के उससे बात ना कर सकें कि अब तो बहस शुरू हो जाएगी और बहुत लंबी बात चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये नहीं हम लोगों के अंदर ये वाली बर्दाश्त नहीं है, नेकी बर्दाश्त नहीं है कि हम किसी और का नुक्ता नजर सुन भी सकें और उसको एक्सेप्ट कर सकें। कोई हमसे मुख्तलिफ भी सोच सकता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो हम लोग अपने अंदर की बर्दाश्त और दूसरे कॉन्फ्लिक्टिंग जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनकी बर्दाश्त भी हमारे अंदर नहीं होती, तो जाहिर है फिर ये आगे हम लोगों की कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, असमत का मेरे पास एक मैसेज है, वो मैं ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। ये है, इन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे मेहमान ERDC एक्सपर्ट्स तुबा और साहल को वेलकम करते हैं। आप लोग बहुत खूबसूरत बातें शेयर करते हैं हमारे साथ। लास्ट वीक जो आपने 5 पॉइंट्स बताए थे ना, वाकई अगर इन 5 बातों पर हम अमल करें और तो सारी की सारी जो माशरे की बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खामोश और लोगों से दूर अपनी ज़िंदगी में मगन हो, तो क्या उसकी अपनी ज़िंदगी में उस पर नेगेटिव असर नहीं पड़ता? मतलब लोग खुद उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, यानी नफरत करने लगते हैं। क्या ख्याल है आप दोनों का? देखो, इस पर भी काफी बात हो सकती है मेरा ख्याल है, और मुझे ये बताएं कि अभी टाइम है इस पर, तो थोड़ी बिल्कुल इस पर साहल बात से करें पूछना या फिर पड़ेगा, इसको वो ज्यादा आइंदा इस के लिए चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। साहल, अभी हमारे पास टाइम है? जी बिल्कुल टाइम है थोड़ा। चलें ठीक है, तो फिर बिल्कुल इस पे बात कर लेते हैं। जी तुबा, ये आपने सवाल रिपीट करेंगे आखिरी पार्ट इसका? बेसिकली इन्होंने कहा है कि अगर मैं एक मिनट आपको दोबारा से बताती हूँ उसका। इन्होंने जो पूछा था, मेरे मैसेज कहीं गायब हो गए राइट। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा खामोश और लोगों से दूर अपनी ज़िंदगी में मगन हो, तो क्या उसकी ज़िंदगी पे नेगेटिव असर नहीं पड़ता? मतलब लोग उससे दूर रहने की कोशिश नहीं करते, या फिर ये कि नफरत करने लगते हैं? क्या ख्याल है आपका? मतलब एक होता है ना, कुछ लोग अपने आप को, जैसे भी साहल ने और आपने जिक्र किया था कि जानबूझ के दूसरों के सामने बिजी शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत मसरूफ़ हैं, जल्दी में, उजलत में रहते हैं, तो उसकी अपनी ज़िंदगी पे उसका असर नहीं पड़ता आहिस्ता आहिस्ता? जी
अब ये जो शुरू में बात की गई कि अगर अपनी ही ज़िंदगी में मगन हैं और ख़ामोश हैं, तो ये तो एक खैर एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है कुछ लोगों का इस तरह का कि वो इंटरपर्सनल से ज़्यादा इंट्रा पर्सनल होते हैं, मतलब कि दूसरों से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं होता, जिन पे हम बहुत सारे नाम इस्तेमाल करते हैं अक्सर। अगर आप बहुत से लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शाय है, तो इन सारे चीज़ों में तो कोई मसाइल नहीं कि अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन रहना चाहता है, कोई बंदा खामोश तबीयत है, तो ऐसी ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलना जुलना ज़रूरी है और लोगों से अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। तो वो तो फिर शख्स अपने शख्स की खुद ही अपनी तरफ से एक वो होगी, अर्ज होगी और वो अपने आप को पुश करेगा इस चीज़ के लिए, तो ही काम हो सकता है। ठीक, तो एक आखिरी चीज़ जो आपने अभी कही कि फिर अगर कोई इस तरह से है कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन रहना चाहता है और वो उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके सारे मतलब वो जिस तरह आपने कहा कि हम हरी में रहता है, जल्दी में रहता है, वो अगर कोई उससे कम्युनिकेट करना चाहे तो वो जिस तरह लोग उमूमी होते हैं कि वो बज़ाहिर गुस्से में नज़र आते हैं, तो कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता कोई, तो ये एक खतरे वाली चीज़ है कि मतलब एक है कि एक आपकी अपनी पर्सनालिटी है इस तरह की, और दूसरा ये है कि आप अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करना भी चाहता है तब भी आप उसी पर्सनालिटी पे कायम रहते हैं और उल्टा आप उस जो इंट्रैक्शन है उसको इस तरह से अवॉइड करते हैं कि आप गुस्सा करें या गुस्से में दिखाई दें। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इस तरह से आप गुस्से के ज़रिए इस चीज़ को रोकें, या आप इतना अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बना लें, गुस्से वाली बना लें कि कोई इंटरेक्ट ही ना कर पाए। तो अगर मैं सादा अल्फाज में ही बात कहूँ तो मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, और आपको उस पर्सनालिटी में रहते हुए उससे पॉजिटिवली किस तरीके से डील करना है, ये काम की चीज़ है। सही सही, ग्रेट, बिल्कुल जी दुबा जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है कि हम ये समझें कि दूसरे के साथ जो ताल्लुक है ना वो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है एक इंट्रोवर्ट होना, अभी साल ने भी मेंशन किया कि हर कोई तरह से नहीं होता कि बहुत ज्यादा आउटस्पोकन हो और बहुत ज्यादा लोगों में उठना बैठना हो, लेकिन एक बैलेंस हम इसमें बिल्कुल रख सकते हैं और जरूरी है, बल्कि रख सकना क्या जरूरी है, अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम भले बहुत ज्यादा बात ना करें लेकिन कम से कम हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स तो आ रही हूँ, किसी को हमसे बात करने से डर तो ना लगे। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल और है सहाल और तुबा, एक सवाल और है, वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ। रिशान का है और ये कहते हैं कि तुबा मैम, सहाल साहब, आप दोनों को खुशामदीद, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। और सवाल ये है कि घरों में ज्यादातर बड़े जो होते हैं, माँ बाप हों या भाई हों, वो बच्चों के साथ बहुत तलखी से पेश आते हैं, जिसकी वजह से हमारे छोटे वो हम लोगों से बातें छुपाने लगते हैं और जिससे बच्चों को नुकसान होता है। तो इस तरह मतलब करना चाहिए क्या? इसका हल हो सकता है? बिल्कुल, इसी हवाले से आपने बात की थी कि हमारी टोन, हम क्या कह रहे हैं, किस अंदाज से कह रहे हैं, और की जो इंस्ट्रक्शन और हर है वो बच्चों को हमसे बहुत दूर कर देती है। और इससे बच्चे वक्ती तौर पे हमें ये भी लगे कि शायद सिर्फ इस हमारे घर का माहौल ही खराब हो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म आप देखें तो हमारी बॉन्डिंग बहुत खराब हो जाती है। और जो हम कह रहे होते हैं उस गुस्से में, उसका भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि हम कितनी भी अच्छी बात हो, कितनी भी हम उनके भले के लिए ही कह रहे होते हैं। जाहिर है हम लोग होता है भले के लिए उसको डांट, मगर उस डांट का कोई फायदा ही अगर नहीं है तो फिर क्या फायदा ना, फिर डांटने का क्या फायदा अगर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके हर वक्त की सख्ती तो बिल्कुल नेगेटिव होती है और किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं करते। सही सही, चलें जी, गुड, जबरदस्त। जी जी साहल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मतलब कुछ पेरेंट्स को लगता है कि वो अगर तलखी से बात ना करें, वो तेज़ी से बात ना करें, तो वो काम हो ही नहीं पाएंगे जो कि वो करवाना चाह रहे हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म में ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, और ये ऐसी चीज़ है जो कि रिलेशनशिप बनने ही नहीं देगी।
तो फिर फ़ायदा नहीं है ना कि अगर आप इस अपने तलखी का इस्तेमाल करके अपने वॉल्यूम को ऊंचा करके और आप इस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हुए आप जो है अपने काम निकलवाना चाह रहे हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये इस चीज़ की अलामत है कि फिर आप बस कंट्रोल ही करना चाहते हैं, आप इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं करना चाहते, अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं बेहतर नहीं करना चाहते उसको। ठीक है, ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे पॉइंट्स आज आप दोनों ने शेयर किए, जो वाकई मतलब कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो हम लोग बोलते हैं हमेशा से जनरेशन गैप, तो ये नॉर्मली होता इसी वजह से क्योंकि आपस में लोग बातचीत से गुरेज करते हैं, बातचीत नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ये सारे के सारे गैप्स हमारे दरमियान बैरियर और रुकावटें हायल हो रही होती हैं। तो ज़बरदस्त साहल तुबा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझाया आज भी, और आज भी यकीनन जितने मेरे लिसनर्स हैं, मुझे हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई है कि बात करना ज़रूरी है, और सिर्फ ये नहीं कि बात करना ज़रूरी है, बात का मौसर होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो आपने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करना चाहिए हमें। बिल्कुल थैंक यू। दुआ है कि बस अल्लाह ताला इस चीज़ को दूसरों के लिए इल्म नाफ़े बना दे। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि नियत आप लोगों की माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, आप लोग इतनी अच्छी कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर अल्लाह ताला उनको इसीलिए कबूल भी करता है, और इसीलिए आपकी बात जो है असर करती है लोगों के ऊपर। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिएगा, अभी यहाँ ऑन एयर मतलब ऑफ एयर हम बात करते हैं और इस वक्त सॉन्ग सुनते हैं। थैंक यू सो मच।